हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कीमोपोर्ट निडल इंसर्शन के बारे में। एज यू नो, कीमोपोर्ट एक डिवाइस है जो हेल्प करता है ड्रग इन्फ्यूज़न के लिए। जब किसी क्लाइंट में बहुत लंबे टाइम तक किसी ड्रग को इन्फ्यूज़ किया जा रहा हो, जस्ट लाइक कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए एक डिवाइस इंसर्ट की जाती है जिसे बोलते हैं हम कीमोपोर्ट। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कीमोपोर्ट, तो कीमोपोर्ट में एक सॉकेट है जिसमें निडल को इंसर्ट किया जाता है, और दूसरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको ही वेन्स के अंदर स्टेब्लिश किया जाता है जिसमें मेडिकेशन इन्फ्यूज होकर सेंट्रल सर्कुलेशन तक जा सकती है। तो अगेन ये एक इमेज है जिसमें कीमोपोर्ट के सॉकेट को इंसर्ट किया गया स्किन के अंडर में, और दूसरा जो उसके ल्यूमन को इंसर्ट किया गया सेंट्रल सर्कुलेशन में। तो इसी टाइप की कीमोपोर्ट निडल होती है जिसको कीमोपोर्ट के अंदर में इंसर्ट किया जाता है, जिसके बारे में आज हमें कंप्लीट लेक्चर पढ़ना है कि किस तरीके से इस निडल को इंसर्ट किया जाता है कीमोपोर्ट के अंदर। तो कंप्लीट लेक्चर पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो ये है हमारे पास में कीमोपोर्ट निडल जिसको कवर किया गया है एक पॉकेट से। तो इस पॉकेट पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और साथ में इसके ब्रांड नेम ये ऐसे मेंशन होता है, और साथ में जो हमें स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी होती है वो देखना होता है इसका साइज़। तो ये हमारे पास में जो भी साइज़ है इसका 20 गॉज की निडल हमारे पास में है, और अडल्ट साइज़ के लिए अप्रोप्रिएट साइज़ है। नेक्स्ट बात हम करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें सर्जिकल ग्लव्स चाहिए, हमें 10 ml सिरिंज चाहिए, कीमोपोर्ट को फ्लश करने के लिए स्टेराइल गॉज पीस चाहिए, और स्टेराइल फील्ड चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारे पास में है कीमोपोर्ट निडल। अब इसको हम धीरे ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद इसमें हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि कीमोपोर्ट में कितने एक्सेस बने हुए हैं, यानी कि कीमोपोर्ट निडल होती है उसके साथ साथ में एक्सेस बने होते हैं जिसमें हम मेडिकेशन को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पोर्ट से। तो ये जो हमारे पास में कीमोपोर्ट निडल है इसमें दो पोर्ट बने हुए हैं। दैट मीन्स इस कीमोपोर्ट लाइन के साथ में हम 2 IV लाइन एक्सेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी हम कीमोपोर्ट निडल इंसर्ट करते हैं उससे पहले जो भी इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसको हमें निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, 10 ml सिरिंज लेते हैं, उसमें NS नॉर्मल सलाइन लेना है, डिस्टल वाटर नहीं लेना है, तो हमें नॉर्मल सलाइन ही लेना है। और इसके साथ में हम जितनी भी एयर होती है उसको पुश करते हैं, जिससे कि इस लाइन के अंदर वाटर या फिर NS फिल्ड हो जाएगा, और जितनी भी एयर है इसके अंदर वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। अब आप देख सकते हो जब हमने इसको पुश किया है तो इसके पूरी लाइन के अंदर अब एयर नहीं है, अब क्या है इसके अंदर नॉर्मल सलाइन है, जैसे ये ड्रॉप में आपको दिखाई दिया है। और जैसे ही ये लाइन कैलिबर हो जाए तो उसके बाद में हम इस लाइन को लॉक कर देते हैं। इसमें 2 लॉक लगे हुए हैं क्योंकि 2 पोर्ट हैं तो इसमें लॉक भी 2 ही लगे हुए हैं, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। साथ में अभी हमने एक लाइन को क्लियर किया है, अभी दूसरी लाइन को भी हम क्लियर कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि बीच में इस लाइन में कोई भी एयर ना बचे। तो दूसरी लाइन को क्लियर करने के बाद अब इसको भी लॉक कर लेते हैं। तो अभी लाइन पूरी तरह से लॉक हो गई है, इसके बीच में कोई भी एयर नहीं है। अब इसको IV जितने भी पोर्ट है इसको हम क्लोज कर लेते हैं स्टॉपर की हेल्प से। अब ये है पेशेंट साइड। पेशेंट साइड पे ये है कीमोपोर्ट डिवाइस जो हमने बात की है कि जो स्किन के अंडर में स्टैब्लिश की जाती है। ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान हम इसको स्टैब्लिश करते हैं स्किन के अंडर में। तो इसको इंसर्ट करना है तो हमें पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से हमने क्लीन किया है, और उसके बाद हमने इसको ड्राई गॉज के साथ में फुली ड्राई कर लिया है। क्लीनिंग के टाइम या फिर कीमोपोर्ट निडल इंसर्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो भी ये डिवाइस है, कीमोपोर्ट डिवाइस है, ये विग्रसली फोर्स इस पर क्रिएट नहीं करना है क्योंकि इसकी लोकेशन स्लाइटली चेंज हो सकती है। तो अब ये कीमोपोर्ट निडल इसको अनकवर कर हम कर लेते हैं, और जब हम इसको अनकवर करते हैं तो ध्यान देते हैं कि निडल स्टिक इंजरी ना हो जाए। तो इसको हमने अनकवर करने के बाद हमें सपोर्ट देना है कीमोपोर्ट डिवाइस पे, और डिवाइस पे सपोर्ट देने के बाद में इसको हमें जेंटली इंसर्ट कर देना है कीमोपोर्ट के अंदर में। अब कितना इंसर्ट करना है इस वाले पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो डीपली इंसर्ट इसको करना है, क्योंकि जितना डीप इंसर्ट करेंगे तो कीमोपोर्ट के बेस पे एक मेटेलिक लेयर होती है, और यही मेटेलिक लेयर प्रिवेंट करती है कि निडल कीमोपोर्ट को क्रॉस करते हुए इंटरनल टिश्यू में ना पहुंच जाए। तो इसे पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करते टाइम ध्यान ये रखना है कि निडल को डीपली इंसर्ट करना है, और ये भी डरना नहीं है कि निडल इंटरनल टिश्यू में ना पहुंच जाए, क्योंकि वो जाती नहीं है, वो एक प्रिवेंशन के लिए एक बैरियर दिया हुआ है। तो जब ये निडल पूरी तरह से इंसर्ट हो जाए तो हम एक 10 ml सिरिंज की हेल्प से ब्लड को पीछे की तरफ को विड्रॉ करके देखते हैं कि कहीं ब्लड का बैकफ्लो है या नहीं है। अब जैसे मैंने विड्रॉ किया तो आप लाइन में देख सकते हैं रेड कलर की एक लाइन आई है, इसका मतलब इसके अंदर अभी ब्लड आया है। ब्लड आया है और यही इंडिकेट करेगा कि कीमोपोर्ट निडल हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलेशन के अंदर है, यानी कि कीमोपोर्ट डिवाइस के अंदर है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अभी हमारा जो कीमोपोर्ट निडल डली हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट पाथवे में है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम इसको फ्लश कर देते हैं।
पुश और पॉज मैनर में। ध्यान यही रखना है कि फ्लश करते टाइम लाइन को हमेशा 10 ml सिरिंज यूज करनी है और हमेशा नॉर्मल सलाइन ही यूज करना है, डिस्टल वाटर कभी भी यूज नहीं करना। तो नॉर्मल सलाइन के साथ में हम इसको फ्लश कर देते हैं और जैसे ही फ्लश कर दिया है अब हमारी लाइन को इसको हम लॉक कर देते हैं और जिस भी पोर्ट से हमने फ्लश किया था अब उसको टाइटली हम क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉपर। अब ये निडल इंसर्ट होने के बाद अब बारी है कि इस एरिया को हम कवर कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना है कि स्टेराइल गोज लेना है और स्टेराइल गोज से हमें इंसर्शन साइट को कवर कर देना है ताकि ये मूव ना हो। क्लाइंट जब भी मूव करेगा, इधर उधर जाएगा या मूवमेंट करेगा तो उस टाइम पे इसके रिमूवल आउट होने के चांसेस ना हो, तो इसको हम फुली कवर कर देंगे। अब स्टेराइल गोज से हमने इसको कवर कर दिया है इंसर्शन साइड पे और एक गोज हमें लगाना है इसके अपर साइड में, जिस जगह से भी हम इसको हैंडल होता है इसका केमोपोर्ट नीडल को पकड़ने के लिए, एक गोज हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। ये अब हमने इसको कवर कर दिया पूरी तरह से और ये फुली कवर करने के बाद अब हमें इसे कवर करना है। या तो हम इसको ट्रांसपेरेंट टेगाडम से कवर कर सकते हैं, तो अगर आपके पास टेगाडम अवेलेबल नहीं भी है तो आप इसको माइक्रोपोर से कवर कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि इसको स्टेराइल गॉज से ही इंसर्शन साइट को कवर करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के रिस्क बन जाएंगे। साथ साथ में क्लाइंट को एजुकेट कर देना है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को टच नहीं करना है, क्योंकि टच करेगा अगर ये बाहर की तरफ को रिमूव हो गई तो क्लाइंट को इंजरी कर सकती है और हमें अच्छे से फिक्स कर देना है और इसके साथ साथ में क्लाइंट को एजुकेशन दे देनी है। अब जैसे फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद में जो भी पोर्ट है केमोपोर्ट निडल का, इस पोर्ट को भी हमें कवर करना होता है। एक स्टेराइल गोज लेना है और उससे कवर कर देना है ताकि इंसर्शन साइट के साथ साथ जहां पर भी हम मेडिकेशन को इन्फ्यूज करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे या आईवी लाइन कनेक्ट करेंगे, वहां पर भी इन्फेक्शन का सोर्स रुक सके। तो अभी पेशेंट मेडिकेशन पे है, इस ड्रेसिंग केमोपोर्ट इंसर्शन के बाद में मेडिकेशन पे चला जाएगा, इसलिए हमें इसको पार्शियली कवर करना है। मतलब एक साइड से हमने कवर किया, दूसरी साइड से खुला रखा है, अदरवाइज हम इसको फुली पैक कर सकते हैं इस पोर्ट एक्सेस को किसी भी इन्फेक्शन की पोर्टल ऑफ एंट्री से प्रिवेंशन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो 2 वीडियो आपके लिए और हैं। केमोपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया, साथ साथ में केमोपोर्ट नीडल को कैसे रिमूव किया जाता है। दोनों के दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो भी आपके समझ आएंगी। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।